अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? आज की जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड है, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत ही मैसेज आ रहे थे कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं इन्फॉर्मेटिव, यहाँ के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आप लोग को वो दूं। तो बस मैंने कहा क्यों ना आज आप लोग के लिए वीडियो हो जाए, ईद का गिफ्ट हो जाए। आप लोगों ने तो कमेंट्स में मुझे ईद मुबारक कहना नहीं है, लेकिन मैं आप सबको फिर भी ईद मुबारक कह देती हूँ। अब ईद ख़त्म हो चुकी है, ईद का 5 डेज़ है, जो कि अब ईद नहीं है, 3 डेज़ ईद ही होती है। और यहाँ पर तो बस फर्स्ट डे ही पता चलती है और उसके बाद जो है पता नहीं चलती है। वैसे किसी के घर जाओ तो पता ही चलती है, लेकिन बातों को करेंगे बंद और हम करेंगे बात। जो कि आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक ये था कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे यहाँ के हवाले से, यहाँ की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते, तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों की जो है आंसर दिए जाएँ कमेंट्स के, जो कि आप लोगों ने किए थे। तो मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हों वो आप लोग कमेंट्स में कह दिया करें, या फिर आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ आपके रिप्लाई कर दूंगी। इंस्टाग्राम की आईडी में यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो आपने फॉलो लाजमी करना है, आइजल के नाम से है। तो बस आप लोगों ने जो है अपना इसी तरह आइजल को बहुत सारा प्यार देते रहना है। और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला जो कमेंट का आंसर मैं दूंगी, तो वो पहले कमेंट का आंसर ये था कि एक भाई ने कहा था कि कोई है जो उनको मोज़म्बिक में बुला रहा है, वो बंदा जॉब पर उनको यहाँ बुला रहा है और ये नहीं पता कि जॉब असली है कि नकली है, कैसे पता करें। तो सबसे पहले आप जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आ रहे हैं तो उसका लाजमी है कि गूगल पे उसका कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर होगा। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उनका डेटा लाजमी होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप लोग को गूगल सर्च करते ही मिल जाती है, कंपनी का नाम लिखते ही। और सेकंड चीज़ ये कि आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, आप यहाँ मोज़म्बिक आ रहे हो, तो जो जॉब आपको दे रहा है, जो इंसान आपको जो बुला रहा है, वो आपको क्या गारंटी दे रहा है कि आपकी यहाँ जॉब होगी या कुछ भी होगा। आपने ये चेक करने के लिए जो है उसके डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुँचेंगे कि वो आपको वर्क वीज़ा पे बुला रहा है। वर्क वीज़ा के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट जो देगा उसमें वो अपनी कंपनी का जो है, कंपनी पेपर पे जो है एक रेफरेंस लेटर होता है, जो कि दुबई कॉन्सर्ट के नाम लिखना होता है। अगर आप वर्कर हो एज तो वो आपको अपने लेटर हेड पे जो है, कंपनी का लेटर हेड होगा, उस पर आपको जो है वो अपनी डिटेल देगा, जो भी आपका रेफरेंस देगा उस पर नाम वाम देगा, जो भी आपको वो देगा वो पेपर आपको मिलेगा। तो फिर ही आगे जो है प्रोसेस जाता है। और जब वो प्रोसेस जाता है तो फिर जो है इमिग्रेशन जो होती है, जो भी वीज़ा लगाती है, एम्बेसी आगे फॉरवर्ड करती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है लाजमी। तो जो आपको कंपनी पे बुला रहा है उसकी कंपनी होगी ऑलरेडी। यहाँ पर मैं फिर बता दूँ, जो भी यहाँ पर जब जो भी अपनी एक कारोबार करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी एक कंपनी खुलती है, उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट्स पे फिर वो जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं उस पर आता है एज अ वर्क परमिनेंट पे, या जिस पे भी। तो अब आपने जो है देखना होगा कि ये जो है आपको बुला रहा है जो बंदा, उसकी अपनी वहाँ पे कंपनी है कि नहीं है। अगर कंपनी नहीं है, एज़ वो आपको विज़िट वीज़ा बोल रहा है कि आप विज़िट वीज़ा पे आ जाएँ और जो है मैं आपको जॉब दे दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातों में नहीं आना है। आपने कहना है कि मुझे आप वर्क वीज़ा पे बुलाएँ और वर्क वीज़ा पे आप मुझे बुलाएँ। आपकी जो कंपनी है या जो भी कोई शॉप आपने ओपन की है जिसके लिए आप मुझे बुला रहे हैं, तो आप उसके लिए मुझे जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए होते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में शेयर किए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जॉब वगैरह के लिए भी, तो आपने वो वीडियो वॉच करनी है। मैं वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूँगी, तो आपने विज़िट लाज़मी करनी है, वो वीडियो देखनी है ताकि आपको नॉलेज हो जाए। तो बस मेरा यही कहना था कि किसी की बातों में नहीं आना है आपने, जब तक आपको कोई जॉब ना दे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप इतनी दूर बैठे हो और वो ख़ास आपको ही बुला रहा है जॉब के लिए, तो नहीं। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जॉब की नीड है, जिनको जॉब की नीड है, तो वो यहीं से क्यों नहीं, वो आप पे इतने पैसे जो हैं खर्च कर रहे हैं, फिर आपको जो है आपकी इतनी सैलरी देंगे, एक अमाउंट देंगे सैलरी का। तो ऐसा नहीं होता। तो आपने देखना है, पहले अच्छे से सोचना है कि एक बंदा आप पे इतने जो अमाउंट है वो खर्च कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो फ्रॉड से बचना है। स्कैम हर जगह होते हैं, स्कैम हर कंट्री में होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कैम नहीं होते, स्कैम हर जगह होते हैं। कोई अगर शॉप ओपन करता है, आपको उसकी ज़िम्मेदारी देता है और जो वो पीछे से कुछ भी लेता है सामान या जो भी वो फ्रॉड करता है, तो फिर आपने ही फंसना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे होते हैं। तो इसलिए जो है आपने इन सब चीज़ों से, फ्रॉड स्कैम से बचना है। पहले चेक करना है, अच्छे से डिटेल करनी है कि कंपनी ओरिजिनल है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको यहाँ से बैठ के वहाँ से आपको बोले कि आपको मैं जॉब दे रहा हूँ, आप आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक जॉब के लिए यहाँ पर 10 लोग हैं
और जिन पे 1 रुपया भी नहीं लग रहा, बस वो उनको बोलने कल से जॉब पे आना है और वो जॉब पे आ जाएँ और जो है बस सैलरी देनी है, तो उनको क्यों नहीं हायर? तो इसलिए स्कैम से बचना है। कोई ऐसी जॉब नहीं है यहाँ पे कि आपको खुसूसी पाकिस्तान से बुलाया जाए। हाँ, अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात की जाए तो फिर ये होता है कि कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बोले कि हाँ ये वो, तो आपने अच्छे से सर्च करना है। मेरे मानना है तो आपने नहीं ऐसी जॉब को हायर नहीं करना है। हाँ, कोई आपका अपना है, भाई है या रिलेटिव है, जैसे कि आपका भाई है या कोई रिलेटिव है, तो वो आपको बुला रहा है, तो हाँ फिर समझ में आता है कि आप वहाँ जाओगे, फिर उसके पास रहोगे, तो वो आपकी जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कोई बोले कि मैं आपको जॉब दे दूंगा, आप आ जाओ भाई, तो ऐसे बातों में तो नहीं आना है। तो बस इसलिए पहले अच्छे से प्रूव करना है, अच्छे से प्रूव लेना है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। कंपनी जो बंदा आपको बुला रहा होगा उसके नाम पे होगी, तो ही आपने डॉक्यूमेंट्स पे यकीन करना है और फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी आपको यहाँ बुलाने के लिए आप पे लाखों खर्च नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। फ्रॉड या स्कैम का करने से पहले यही सोच लेना है आपने। तो बस यही था आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल किसी ने किया था कि यहाँ जॉब कैसे सर्च करें। तो यहाँ जॉब कैसे सर्च करनी है, तो यहाँ पर अगर आपको जॉब चाहिए तो पहले तो अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना है किसी यहाँ की, तो गूगल बेस्ट, गूगल पे जाएं, कंपनी सर्च करें मपूतो मोजम्बिक वैकेंसी के नाम से। इंडीड पे भी जॉब्स आती हैं। तो आपने, अगर आपके पास कोई स्किल है या आप हायर एजुकेशन हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो और वो कंपनी आपको बुला भी सकती है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी हो, जिसका गूगल पे रिकॉर्ड हो, जिस पे ये पता हो कि वो कंपनी बहुत पुरानी है, तो वो यहाँ बंदों को हायर कर रही है, बुला रही है, तो ही आपने अप्लाई करना है। गूगल्स पर वैसे भी जो है जॉब्स मपूतो की भी आती हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी पे। लेकिन उसके लिए आपका स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है हायर क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हायर क्वालिफिकेशन जो है वो जो सर्च करेंगे यहाँ के लिए, स्पेशली इस कंट्री में आने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए जो है अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको यहाँ विजिट वीज़े पे आना पड़ेगा। आप विजिट वीज़े पे आए, रेजिडेंस वीज़े पे तो आप जब भी आ सकते हैं जब आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो यहाँ बैठ के। विजिट वीज़े पे आए, विजिट वीज़ा किस तरह लगता है, विजिट वीज़ा किस तरह लगेगा, आप खुद भी लगवा सकते हैं विजिट वीज़ा। दुबई जाकर खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपने वीज़ा जो है लगवाना है, खुद लगवाना है, आप जाएं खुद लगवाएं, वीज़ा लगवाएं। बिना एम्बेसी के भी आप लग जाता है वीज़ा, अगर आप खुद जाके लगवाएं दुबई से। तो बस जो है इस तरह भी वीज़ा लगता है। आप, मेरा ख्याल यही है कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ और फिर यहाँ जॉब सर्च करें। और जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे आपको पुर्तगीज आना ज़रूरी है, यहाँ पुर्तगीज आना ज़रूरी है। आइल्स यहाँ पे नहीं मांगते, आइल्स यहाँ पर नहीं मांगते। इंग्लिश यहाँ पर इतना नहीं बोलते, कोई भी नहीं इतना यहाँ पर इंग्लिश जो है बोलता है यहाँ पर। शॉप पर भी इवन के आप जाएँ तो बहुत ही कम ऐसे यहाँ पे मोज़म्बिकान होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चलती है पुर्तगीज, आपको पुर्तगीज आना लाजमी है। आप सबसे पहले यहाँ आते हो तो विजिट वीज़ा के साथ जो है आपने पुर्तगीज का कोर्स करके पाकिस्तान से ही आना है, पाकिस्तान से ही कोर्स करके आना है। नहीं तो आप गूगल खोलें, पुर्तगीज बेइंतहा पुर्तगीज के जो कोर्स हैं, लैंग्वेज हैं, थोड़ी बहुत तो आपने एटलीस्ट सीख के आनी है, वरना यहाँ आपका गुजारा नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो तो पुर्तगीज में आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आप किसी शॉप पर भी काम करते हो तो आपको पुर्तगीज आती होगी, तभी आप कस्टमर को डील कर पाओगे। कस्टमर आप खुद यहाँ आकर आप खुद कुछ परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर जो है आप किसी को सेल आउट नहीं कर सकते जब तक आपको यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा सामने वाला चाह क्या रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे। तो इसलिए लाजमी पुर्तगीज का कोर्स आप लाजमी करके आए। नहीं करके आते तो गूगल पे घर बैठे आप सीखें, और यहाँ आकर जो है फिर आपने जो है जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च फिर आपने जब यहाँ करनी है तो यहाँ पर आपको हर जगह जाकर ही अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं अप्लाई करेंगे तो कहीं नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जानी है। जहाँ इंसान का कहते हैं जब आपका नसीब आपको यहाँ तक ले आएगा ना, तो फिर आपका नसीब ही आपको जॉब दिलवाएगा। फुल कॉन्फिडेंट होना है, अच्छे से जो है माइंड को तैयार कर लेना है। जब हम जा रहे हैं जिस मकसद के लिए यहाँ विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, तो जॉब लाजमी लेनी है, लाजमी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ मिलता नहीं है, मिल जाती हैं, जॉब सर्च करना होता है। लेकिन लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कोई आइल्स नहीं मांग रहे, यहाँ कोई डिग्री नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है स्किल्ड होना ज़रूरी है, या कोई आपने जो काम किया हो वो, तो बस वो ज़रूरी है।
और भी आप लोग के जो क्वेश्चंस हो वो नीचे कमेंट्स में कर दिएगा। मैं कमेंट्स के पढ़ती मैं आप लोग के कमेंट सब हूँ और रिप्लाई देने की बस कोशिश करती हूँ। अभी ईद थी तो ईद के बाद मैंने सोचा कि अब एक वीडियो हो जाए आप लोगों के लिए। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, कल भी किसी भाई ने करा था कि इन्फॉर्मेटिव पे वीडियो बनाए, तो बस मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ की है वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। जो भी मुझे यहाँ का पता है, जो भी आइडिया है, जितनी भी मुझे नॉलेज मिलती है, मैं जो है देखती हूँ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठ के यहाँ की इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, इसी तरह आप लोग भी जहाँ हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। तो कहाँ जॉब आती हैं कहाँ नहीं आती तो बस ये पता चल जाता है। लेकिन खैर मैं तो यहाँ घर से बाहर नहीं निकलती हूँ इतना ज़्यादा कि जॉब सर्च करूँ तो मुझे आइडिया हो, नहीं। तो मैं इसलिए जो है जॉब सर्च नहीं करती, मैं गूगल पे ही बैठ के जो है देखती हूँ। तो मैंने जो सर्च किया मैंने आप लोग को बता दिया कि मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जो होती हैं वो फिर भी आपको हायर कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश यही होती है मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह की कि जहाँ यहाँ जो लोग हैं इनके अपने मोज़म्बिकान हैं उनको ही ये प्रायोरिटी दें, क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। बस यहाँ के जो होते हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड जो होते हैं स्किल्ड होते हैं उनको आसानी से मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग जो हैं पाकिस्तानी हैं इंडियन हैं हम लोग को नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग को भी मिल जाती है। लेकिन ये कि आपको यहाँ विजिट वीज़े पे आना पड़ेगा और कंपनीज वगैरह में अप्लाई करना पड़ेगा। हर जगह पाकिस्तान में हम CV लेके जाते हैं इधर उधर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको या तो किसी से मिल के रेफरेंस दे के कुछ आपको इस तरह से करना पड़ता है, या फिर आपको गूगल पे बैठ के सर्च करना पड़ता है कि कहाँ जॉब है कहाँ नहीं है, तो वहाँ जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो और भी लोगों के कमेंट्स जो है मैं रिप्लाई करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता ही मैं सबके रिप्लाई करूँगी। और जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में आपने लिख देने हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस यही था मेरे इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचाना। मैंने सोचा था सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊँगी, जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी और बाय बाय कह दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पूरी डिटेल में जाना पड़ता है तो फिर डिटेल में बताना भी पड़ता है। अभी तो मैंने आपके साथ कोई डिटेल इतनी लंबी लाजमी नहीं शेयर की, सिर्फ मैंने मेन बातें बताई हैं कि फ्रॉड में नहीं आना है, कोई आपको यहाँ से बैठ के वहाँ से नहीं बुलाएगा। तो बस आपने खुद ही वहाँ से यहाँ आना है और खुद यहाँ आना है, तो विजिट वीज़े पे आना है आपने। तो विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, वो किस तरह करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वीज़ा आप लोग खुद कैसे लगवा सकते हैं बगैर एम्बेसी के पाकिस्तान में, जबकि इसकी एम्बेसी मौजूद है, और क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और दुआओं में मुझे याद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इन्फॉर्मेशन की कोई भी वीडियो होगी आप लोगों से मिस ना हो। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, यहाँ आने से पहले आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे जो है सर्च करना है कैसा है कैसा नहीं है, और यहाँ का जो है वो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ का बता सकती हूँ आप लोग को। तो अगर आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तमाम आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और मेरे फैमिली व्लॉग आपने ज़रूर देखने, मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी है। तो बस आपने जो है अच्छे से व्लॉग्स को वॉच करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। मैं अपने व्लॉग्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ की दिखाती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ कैसा है कैसा नहीं है। तो वो व्लॉग भी आप लोग मिस नहीं करा करें, देखा करें यहाँ क्या जगह है क्या नहीं है, घूमने फिरने की कितनी जगह है कितनी नहीं है, कौन से समंदर यहाँ पर अच्छे हैं कौन से नहीं है। तो बस आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोग के लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूँगी, लेकिन कमेंट्स में आप लोग ज़रा सही से समझाया करें मुझे अपनी बात कि क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे होते हैं। तो बस आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।